पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। किसी भी मंजिल पाने के लिए दो प्रकार के रास्ते होते हैं। एक रास्ते वो जो चारों दिशाओं से आते हैं स्टेशन तक, और एक रास्ता वो जो स्टेशन के बाद जाता है। यही हमारे सारे संसार के प्रत्येक कार्य की नियत है। एक कारण समय सार होता है और एक कार्य समय सार, और एक कारण का कारण समय सार होता है। अब ये तीनों में से यदि एक भी व्यक्ति छोड़ देता है तो वह भटक जाता है। कार्य समय सार के लिए तो बहुत सारे लोग लालायत होते हैं, क्योंकि कार्य समय सार एक आनंद की अनुभूति है, परमानंद है, शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, और आत्मा का वो वैभव अंदर भरा हुआ है जिसका वह आनंद लेता है। उसे बोलते हैं कार्य समय सार। लेकिन कारण समय सार के लिए बहुत कम लोग, कार्य समय सार से कम लोग, कार्य समय सार को 100 लोग चाहते हैं, 99 तो पक्का ही मानो। मिथ्या दृष्टि भी उस अभव भी उस आनंद को लेना चाहता है। वो आनंद ही ऐसा है, उसकी महिमा सुनकर के सबके परिणाम होते हैं। जब कार्य समय सार का वर्णन सर्वशुद्धि अधिकार में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, तो वैसे लगता है कि वो आनंद कब मिलेगा, वो आनंद की अनुभूति मुझे कब होगी। और इतना वैभव इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो, एक क्षण का आनंद उनके भी नहीं होता है। ऐसा एक क्षण में आनंद आता है जो कार्य समय सार रूप परिणत हो जाते हैं। अनंत भवों में शरीर और इंद्रियों के सुख उस एक समय के आनंद के सामने पासंग में लगते हैं। ये वर्णन हमारे लिए बहुत प्रभावित करता है। लेकिन जब कारण समय सार की बात आती है तो इनकी संख्या परसेंटेज नहीं बना पा रहा हो, बिल्कुल नगन होती। बनता तो है परसेंट, 2-5%। 29 अंक प्रमाण जन मनुष्यों की संख्या में मां 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ही कारण समय सार के लिए योग्य होते हैं, तैयार होते हैं। जो कारण समय सार के, क्योंकि एक रास्ता, और जब कारण के कार्य की बात सोचते हैं तो इनकी संख्या और नगण्य हो जाती है। होना चाहिए उल्टा, होना चाहिए उल्टा। कारण से कारण समय सार के लोग तो ज्यादा होना चाहिए, कारण में कम होना चाहिए, और सबसे ज्यादा कम। लेकिन आज पंचम काल में, कलयुग में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कारण के कारण समय सार को तो कोई गिनना ही नहीं चाहता, कोई चाहता ही नहीं, क्योंकि कारण का कार्य समय सार का रास्ता एक नहीं होगा। मैंने बहुत सरल उदाहरण दिया है। स्टेशन तक पहुंचने के रास्ता एक नहीं हो सकता, वो चारों तरफ से कहीं से भी आ सकता है। स्टेशन तो स्टेशन होते, कोई पूरब से, कोई पश्चिम, सब कहीं से भी आ सकते हैं। इनके रास्ते बहुत हैं। जितने मोहल्ले हैं उतने रास्ते, यूं कहो जितने घर हैं उतने रास्ते, कोई कहीं से भी आ सकता है। क्योंकि रेल जो है वो तुम्हारे घर के दरवाजे नहीं आ सकती, प्लेन तुम्हारे घर के दरवाजे नहीं आ सकता। तुम्हारा घर बहुत परिस्थितियों से जूझा हुआ है, तुम्हारा पर्स बहुत सुरक्षित है, वहां तक बस और ट्रेन को लाना
आपके लिए खतरा है। ट्रेन को घर के सामने से निकालना बहुत खतरा है, बहुत खतरा। कभी भी कोई भी दुर्घटना, और सो ही नहीं पाओगे, मकान बना ही नहीं पाओगे। मकान के बाजू में जो घर होते हैं ना रेलवे के, वे दिन भर धड़ 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 करते रहते हैं, बन नहीं सकता। और हर रास्ते, हर मोहल्ले से स्टेशन पर पहुंचना है, पहुंचो। इसलिए जो कारण के कारण समय सार होते हैं वो हमारे यहां शुभोपयोग है। मार्ग को अपन ने 3 भागों में बांट दिया। एक शुभोपयोग दशा जिसका कोई भी ठिकाना नहीं, कितने शुभोपयोग हैं। एक नवोर्हंताणम कहना भी शुभोपयोग है, जाप करना भी शुभोपयोग है, एक गरीब की सहायता कर, कितने भी, कोई भी हो सकते। शुभोपयोग के रास्ते कोई नहीं, अनगिनत है। शुद्धोपयोग के रास्ते अनगिनत नहीं है, क्योंकि वो स्टेशन के बाद का रास्ता है। स्टेशन के बाद जिसको एक दिशा में जाना है वो एक ही पटरी पे जाएंगे और एक ही साथ चलेंगे। शुद्ध उपयोग की धारा एक होती है, अनेक नहीं होते, अनेक परिणाम नहीं होते, अनेक स्थितियां नहीं होती। एक स्वरूप, एक समान, यथाख्याच्छारित, एक समान, एक ही विशुद्धि, एक ही परिणति, एक ही कार्य, एक ही फल, सब कुछ एक धारा में बहा हुआ जीव रहता है। निष्कषाय तो निष्कषाय, निर्विकल्प तो निर्विकल्प, सबका एक धारा है। शुक्लेश्या ही होती है। शुक्लेश्या तो मिथ्या दृष्टियों को हो जाए, लेकिन जो विशुद्धि भाव है वो सबका एक सा। जो 11वें गुणस्थान में गए हैं उनके सबके एक से परिणाम होंगे, कोई परिणामों में अंतर नहीं रहेगा। जो 12वें गुणस्थान में गया उसका एक परिणाम होगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, एक ही रास्ता है। लेकिन जो शुद्धोपयोग तक पहुंचाने वाला है, लोग बहुत जल्दी चाहते हैं शुद्धोपयोग। सोचते हैं कि मैं जल्दी अपनी ट्रेन में बैठ जाऊं, स्टेशन तक नहीं जाना चाहते, बिना स्टेशन पहुंचे ट्रेन में बैठना चाहते हैं। उसके 2 ही तरीके हैं, या तो स्टेशन पहुंचो या ट्रेन को अपने दरवाजे बुला लो। ट्रेन को अपने दरवाजे बुला लो, पटरी डलेगी और कुछ नहीं होगा। रात में थोड़ा बच्चा खेलने गया, कट जाएगा, मर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो कितनी बड़ी भूल लोग कर रहे हैं। यानी वो एक रास्ता जो शुद्ध उपयोग रूप है, निश्चय रूप है, वीतराग सम्यक दर्शन रूप है, उसको पाने के लिए सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं। उस शुद्ध उपयोग तक पहुंचने वाला रास्ता कौन सा है? स्टेशन तक पहुंचने वाले रास्ते कौन से हैं? उन रास्तों से हमें चलना है। एक रास्ता तो तुम्हारा, जहां घर हो वहीं से रास्ता है। तुम जो हो, शुद्ध उपयोग की दशा एक है, श्रमणता। शुद्ध उपयोग की दशा एक है, वीतरागता। शुद्ध उपयोग की दशा एक है, श्रेणी में। शुभोपयोग की दशा 3 कह दी। शुभोपयोग पशु को भी हो सकता है, कुत्ते बिल्ली को भी हो सकता है, सांप छछूंदर को भी हो सकता है, ग्रस्त को भी हो सकता है, मुनि को भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है, भूत पलित व्यंतरों को भी हो सकता है। अब देखना शुभोपयोग के कितने रास्ते बन रहे हैं। शुद्धोपयोग का कहीं रास्ता नहीं। 84 लाख योनियों में, मनुष्य में भी, मुनि में, मुनियों में भी, निर्विकल्प में, श्रेणी में चढ़ने वाले जो जीव हैं उनमें। खत्म कर दे सारा मामला, फिनिश। और जब शुभोपयोग की चर्चा आई तो उन्होंने कहा हर गति में शुभोपयोग, हर गति में। नरकों से भी कोई व्यक्ति शुभोपयोगी बन के रास्ता चला सकता है, देवों से, सब जगह से शुभोपयोग के रास्ते हैं। और कितने तरीके हैं। नारकी अपने तरीके से शुभोपयोग कर रहा है, पशु अपने तरीके से शुभोपयोग कर रहा है, मनुष्य पानी छान रहा है, शुभोपयोगी है। मनुष्य अभक्ष्य नहीं खा रहा है, शुभोपयोगी है। यानी कितने रास्ते, शुभोपयोग के रास्ते मैंने जब देखे, अनगिनत रास्ते, गिन ही नहीं पाया। कितने तरीके से एक समय में, एक दिन में, एक टाइम में कितने तरीके से शुभोपयोग किया जा सकता है।
ये कारण का कार्य कहलाता है। इसमें से लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े पंडित, स्वाध्याय, समय सार पढ़ने वाले सोपयोग के रास्तों पर नहीं चलना चाहते। उनको कठिन लगता है, क्योंकि जितना जितना अपन नीचे की तरफ आएंगे कठिनाइयां बढ़ेंगी, मेहनत बढ़ेगी, मजदूरी कम मिलेगी, मेहनत ज्यादा होगी। चपरासी दिन भर मेहनत करता है, धूप में रहता है, वेतन कम है। कलेक्टर मेहनत कम करता है, चिड़ैया बनाता है, दस्तखत करता है फाइलों, वेतन ज्यादा है। बेलदार की मेहनत ज्यादा है, मजदूरी कम है। जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आएंगे मेहनत बढ़ेगी, वेतन कम होगा, लाभ कम होगा। सुपयोग में लाभ बहुत कम है, बहुत कम, लेकिन उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कार्य समयसार हमें प्राप्त करना है। अपन ने 2-3 दिन पहले कहा था, कार्य समयसार और कारण समयसार, इनकी बड़ी चर्चा होती है। अध्यात्मवादी लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। इनके नाम सुनते ही मन में मुंह में पानी आ जाता है, आत्मा उछलने लग जाती है। क्या है वो कार्य समयसार, कारण समयसार? कैसे प्राप्त करूं? उसकी प्राप्त करने के लिए हमें कारण का कार्य जानना पड़ेगा। कारण के कारण एक कभी नहीं हो सकता। एक कारण का कारण कभी एक नहीं हो सकता, वो तो अनेक होते हैं, अनेक रूप होते हैं और बड़े मेहनत होती है। रोटी बनाने में मेहनत नहीं है, रोटी की बनाने की सामग्री जोड़ने में मेहनत है। हर व्यक्ति यहां तक तो तैयार है। पहली बात तो कुल मन चले ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम बनाना भी नहीं चाहते, हम तो खाना चाहते, खाने का आनंद लेना चाहते। बस बनाने की कितने % लोग भोजन करते हैं? सब करते। कितने % लोग भोजन खाना जानते हैं, खाका जानते हैं? सब खा के जानते हैं, सब खा के जानते हैं। वो छोकरा भी खा के जानता है। अब बोलो कितने % लोग भोजन बनाना जानते हैं? खाना कितना जानते, बनाना कितना जानते हैं? कौन जानते? बंटी बना के जानता है? नहीं जानता। और खाने में अरे महाराज 2 बार क्या, तीसरी बार भी कोई पीछे भाई वो जानता, बना के जानता है। हलवाई अनिल बाबू नहीं जानते? कोई नहीं जानता, सब जानते। अब बोलो कितना अन्याय हो रहा है। खाना सबने सीख लिया, खाना सबको अच्छा लगता है, बनाने में नानी मरती है। बनाने में कितने क्लेश होते हैं। और जो महिला बनाती है वो कोई अच्छे से नहीं बनाती, मन मार के बनाती है, मन मार के बनाती है। इसका प्रमाण एक ही हमारे पास है। 90% महिलाएं मन मार के भोजन बनाती है। और सबूत है, आप लोग शेयर करना। जब आपका झगड़ा होता है, कहा सुनी, तो एक कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी। ये शब्द क्या बता रहा है? यानी वो बनाना नहीं चाहती। कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी, स्वयं ही थोपना पड़ रहा है, बनाना नहीं चाहती। बस संसार की सबसे बड़ी बेईमानी यही है। संसार की सबसे बड़ी बेईमानी यही है। यदि वो धर्मात्मा बन जाए तो लोग खिलाते हैं अवभाग्य मान के। मुनि महाराजों की मामला अलग है, क्योंकि वो आहार करने नहीं जाते हैं, वो तुम्हारा उद्धार करने जाते हैं। आहार करना उनका साइड काम है। वो सबसे बड़ा व्रत है ग्रस्त का। जैसे अभी बता रहे थे प्रवचनों में महाराज कि वो व्रत है अतिथि समभाग। लेकिन आप लोग तो ना तो वृत्ति हैं, खाने के बाद आप क्या करते? सोते, संसार के कार्य करते। कितनी बड़ी बेईमानी है। सब व्यक्ति खाना चाहते हैं, बनाने में सब फेल है। कोई नहीं चाहता बनाना। बनाने में फिर भी चलो मान लीजिए 10-15% लोग
शौक से बनाते हैं, आनंद आता है। माँ को आनंद आता है बेटे को भोजन बनाने के लिए, सबसे ज्यादा माँ को आनंद आता है बेटे को बनाने के लिए। उससे कम आनंद आता है पत्नी को पति के लिए भोजन बनाने में, कम आता है। तभी तो उसने उलाहना दिया, माँ ने उलाहना नहीं दिया। माँ ने बहुत कम, कभी भी झगड़ा हुआ तो ये माँ के बहुत कम माताओं के मुंह से निकले थे, हे छोकरा तूने कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी। माँ नहीं कहती। माँ को आनंद आता है बेटे को रोटी बनाने में, मनाने जाती है, उसको आनंद आता है बेटे को बनाने। संसार में सबसे ज्यादा आनंद यदि भोजन बनाने में आता है तो माँ के लिए। बेटे को मनाती है, स्वयं बनाती है। कितने लोग उल्हाय ना दे पाते हैं, कितनी माता हैं जिनने, माता ने बेटे को कहा, बेटा तूने कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी थी, नहीं कहेगी। 90% माताएं नहीं कहेंगी, क्योंकि वो मजबूरी में नहीं बना रही है, वो आनंद से बना रही है, शौक से बना रही है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आज बनाई हुई रोटी मेरा बेटा खाएगा। बस यही तो संबंध है खून का। माँ में और पत्नी में अंतर इतना ही है महानुभाव। दोनों औरतें हैं, दोनों तुम्हें चाहती हैं, दोनों तुम्हारी जिंदगी हैं, दोनों का संबंध जिंदगी से है। लेकिन माँ का खून का, दूध का संबंध होने से माँ को तुम्हारा भोजन बनाने में बोरियत नहीं होती है। असमर्थ हो जाए वो बात अलग है, वो उलाहना नहीं देगी। लेकिन पत्नी जब भी तुम्हारी कोई बात होगी, 90% महिलाएं, अब देखना माताओं में क्या कहा था, 90% माता कभी ये उलाहना बेटे को नहीं देती, और 90% पत्नियां जिंदगी में एक आध बार, थोड़ा हाँ बोल दो, थोड़ा एक आध बार तो कभी ना कभी ऐसा बात आई जाती है जो कह दी कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी। बहुत, कितना अंतर, वहां 90% नहीं कहने वाले और यहां 90% कहने वाले। बस यही पता चलता है महानुभाव कि तुम्हारा कौन है और तुम्हारे लिए कौन है। तुम्हारा कौन है और तुम्हारे लिए कौन है। कौन है तुम्हारी जिंदगी, वह मां जिसने आज तक कभी बेटे को उल्हायना नहीं दिया, और एक वो पत्नी जो थोड़ी सी बात पर कह बैठी कौन सी भोजन बनाने वाली लगा दी। 10% पत्नियां होती हैं जिनको बनाने में शौक होता है, गर्व होता है। पति लगा भी दे नौकर, ऐसे भी घर है। ऐसे भी मेरे सामने लोग आए जो पुरुष कहता है, महाराज जी ये कौन सी घर में पैसों की कमी है, अरे 10 रसोई वाले लगा दें, लेकिन इसको पता नहीं क्या है महाराज जी, ये चौके में काम किए बिना नहीं रहती, चौके में। और यही महाराज के लिए देखना, सच्चा श्रावक कौन, जो श्रावक ये सोचता है, जो श्रावका ये सोचती है जितने काम अधिक से अधिक नौकर से हो जाए तो करा ले। समझ लेना वो श्रावक की कोटि से हट गया। जितने ज्यादा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, चौके में लगाने वाले को जितना भाव तुम्हारा आया है, ये कार्य तो नौकर भी कर सकता है। पानी भरने से लेकर भोजन बनाने तक, सब्जी लाने पर, दूध लाने, जितना उतनी माइनस मार्किंग है आपकी, माइनस मार्किंग है। आपने कहा दूध तो नौकर भी ला सकता है, सब्जी तो नौकर भी ला सकता है, पानी तो नौकर भी भर सकता है, पोंछा तो नौकर भी लगा सकता है, बर्तन तो नौकर भी मांज सकता है। आप करते जाओ, जितने जितने काम नौकरों की तरफ छोड़ते जाओगे उतना उतना आपके पुण्य का माइनस होता जाएगा। और जितना जितना तुम्हें भाव आएगा, किसके लिए है, महाराज के लिए चौका लगा रहा हूं, नहीं नौकर से पानी नहीं भरेगा, नौकर पानी नहीं भरेगा। चक्रवर्ती की रानी मैं भरूंगी, मैं बनाऊंगा सब काम, कोई नौकर का यहां सवाल ही नहीं। कभी उलाहना नहीं देगी वो जो सच्ची जैन भक्तन होगी, कभी उलाहना नहीं देगी कि चौका लगवाने की बात तो करते हो, कुछ काम नौकर से कराया करो।
नहीं, अपन काहे के लिए? गुरु के लिए चौका, आहार देने का मन है। और नौकर जो भगवान और गुरु के लिए नौकरों का इंतजार करता है, कान खुल के सुनो, तुम्हारी आजीविका नौकरी से ही चलेगी, कभी सेठ नहीं बनोगे। मैं बहुत बार अपने भक्तों से कहा करता हूं, मंदिरों के निमित्त से, कभी मंदिर में नौकर मत लगाना, अभिषेक के लिए नौकर मत लगाओ। मैं जान रहा हूं भविष्य, मैं जान रहा हूं भविष्य। जितने जितने अंश में तुमने भगवान की सेवा के लिए नौकर लगाए, उतना उतनी तुम्हारी जिंदगी नौकरी से जिंदगी चलेगी। आप लगा लो, जो जो कार्य कराना। मंदिरों के अंदर नौकर मैंने पूरे 7 पढ़ लिए, चक्रवर्ती का चैत्यालय पढ़ लिया, उसमें कितने नौकर थे, हमें एक भी नौकर नहीं मिला। इतना तो जरूर मिला कि चक्रवर्ती जब जाता था तो उसकी रानियां पूजा की थाली लगा के तैयार करती थी, चक्रवर्ती बाद में पहुंचता था थालियों के लिए। लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा कि चक्रवर्ती के चैत्यालय में नौकर थे। महलों में तो नौकरों को आया, कितने करोड़ नौकर होते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं आया, मंदिर में कहीं नहीं आया, क्योंकि वो चक्रवर्ती है, इसलिए चक्रवर्ती बना। और ये इस भाव की साधना नहीं है। आज चक्रवर्ती क्यों बना? क्योंकि उसने पूर्व भाव में नियम लिया था, पूर्व भाव में संकल्प किया था, हे प्रभु तेरा नौकर मैं हूं, तेरा सेवक मैं हूं, तेरा दास मैं हूं। जो जो कार्य मेरे घर में नौकर करते हैं, क्योंकि मैं सेठ हूं, चक्रवर्ती हूं, वो कार्य मैं तेरे दरवाजे करूंगा, क्योंकि तू मेरा सेठ है, तू मेरा चक्रवर्ती। भगवान कौन है अपना? चक्रवर्ती, राजा, सबसे बड़ा। जो जो कार्य, मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, सरल बता रहा हूं। एक चक्रवर्ती, एक सेठ के घर के कार्य कौन कौन कितने कार्य नौकर करता है, आप लिस्ट बना लें। बड़े आदमियों से मेरा कहना है, आपके घर के कार्य, आपके कार्य कितने कार्य नौकर करते हैं, उन सबको लिस्ट बना लेना। वो कार्य तुम्हें भगवान के तुम्हें करना है बस। तो मैं गारंटी देता हूं, आज भी सेठ हो, कल भी सेठ रहोगे। आज चक्रवर्ती हो, कल तीर्थंकर बनोगे। आज कम धनवान हो, कल हो, कभी भी तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुमने एक नियम लिया, मैं अपने मंदिर में नौकर नहीं लगाऊंगा, मैं अपने मंदिर में कोई नौकर से काम नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो मेरा सेठ है, मेरा राजा है, मेरा मालिक है। मालिक से न काम करे, मालिक के काम तो स्वयं करना पड़ते हैं। बहुत वेदनाएं होती मुझे किसी मंदिर में, जितने मैं अब कोई नौकर पैसे को देखता हूं। मैं पुजारियों का दुश्मन नहीं हूं, चिंता मत करना। मैं पुजारियों को कहता हूं कि आपको वेतन देना, उनको फ्री में दे दो, उनको और आजीविका दे दो, बहुत सारे कार्य हैं। बस भगवान के कार्य सारे, हे सेठ लोगों, हे जैनी लोगों, मत कराओ, मत कराओ, मेरी बात मान जाओ। मंदिर बनाने के पहले आप निर्णय कर लो कि अपने मंदिर में कोई नौकर नहीं होगा। झाड़ू कौन लगाएगा? अपन सब लगाए। तुम्हारे घर की झाड़ू कौन लगाता है? बस वही बता दो मुझे। बड़े आदमी के घर की झाड़ू कौन लगाता? नौकर। तो मंदिर की झाड़ू कौन लगाएगा? सेठ। हर एक दूसरे के यहां नौकरी करो भाई। देखो भाई, सब नौकरी करो। वो गरीब नौकर तुम्हारे यहां नौकरी कर रहा है, तुम भगवान के यहां नौकरी करो, करो, नौकर बन जाओ सबके सब, अपने से बड़ों की बात। और इस भाग से करो। कोई कहे कि ऐसा क्यों कर रहे? अरे भाई, मेरे घर की नौकरी, मेरे घर की झाड़ू नौकर लगाता है, क्योंकि मैं मालिक हूं, और मेरा मालिक ये है, इसलिए मैं इसके घर की झाड़ू लगाता हूं। लगाओ। अभी पानी भरने की बात आए, मेरे घर का पानी कौन भरता है? नौकर। मैं प्रभु का नौकर हूं, मैं अभिषेक का पानी मैं भरूंगा। मेरे भोजन की थाली कौन लगाता है? नौकर। मैं पूजन की थाली लगाऊंगा।
मैं पूजन की थाली, हर कार्य में। और ये बातें मंदिर बनाने के पहले आ जाएं, ये मंदिर अतिशयकारी हो जाएंगे महानुभाव। इन मंदिरों में एनर्जी भर जाएगी। ये मंदिर तुम्हें ऐसे वरदान बन जाएंगे कि आज तुम जिस सेठगिरी में जी रहे हो, अगले 10 भव भी तुम्हारे सेठगिरी के पक्के हो जाएंगे। क्यों? तुमने भगवान के यहां नौकरी कर ली। और ये भी कान खोल के सुन लो, बुरा लगे तो 100 बार लग जाए। तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी कॉलोनी का मंदिर है, तुम्हारे नगर का मंदिर है, और जितने जितने कार्य नौकर से करा रहे हो, उतने उतने कार्य तुम्हें नौकर बनकर के दुनिया के करना पड़ेंगे। पक्का है। एक बार मैंने कहा था कि दुनिया की लिस्ट में सबको सब कार्य करना है। ये मत समझना प्रकृति मां की तरफ से कोई किसी को पाबंदी नहीं है, सबको एक सा रूल है। सबका सर्कल घूमता है, 12 राशियां होती हैं, सबकी राशि पर 7.5 आता है। सबकी राशियों पर, क्योंकि वो तो एक चक्र घूम रहा है, कोई भी बचा हुआ नहीं है। इस संसार के जितने भंग हैं वे अपनी जिंदगी में घटित होंगे, सब होंगे। गरीब से गरीब का देख लेना। तुम ये मत समझना कि मुझे रोटी नहीं बनाना पड़ेगी। एक दिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी आएगी, दूसरे के जूठे बर्तन मांजोगे तब 2 रोटियां मिलेंगी, वो भी बासी। सबकी आएंगी। पूरा संसार एक आदेश सुन ले। सबको एक दिन मजदूर बनना है, बेलदार बनना है। सबको एक बार झाड़ू लगाना है सड़क के ऊपर, जैसे आप लोगों के रानी वगैरह लगाते ना, मेहतर वगैरह, सबको लगाना है। कान सबको, कोई भी बचने वाला नहीं। ये नियम है, सर्कल मैंने पढ़ लिया। पंच परावर्तन को जब मैंने पढ़ा, उसमें हर भंग हर जीव के साथ लगाया। दुनिया का एक भी भंग नहीं है जो भंग अपन को न करना पड़ा हो, न किया हो। सबको करना पड़ेगा। नेत्र झाड़ू लगा रहा है सड़क पे, देखते ही सोच लेना एक दिन मैं भी ऐसी झाड़ू लगाना पड़ेगी। लगा के आए होगे तो वो तो तुम्हारी मेहरबानी। आगे की बात कर रहा हूं, वो हो गई तो हो गई, आगे भी करना पड़ेगी। ये साधु का वचन है, तपोदय तीर्थ क्षेत्र की घोषणा है। सब लोग मेहतर को देखना, सब लोग उस बर्तन मांजने वाली को देखना। जूठे बर्तन दूसरा करे मांजे वो। जितनी दुर्दशाएं हैं सबको देखो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। बेलदार की भी लिस्ट बनाना, मिस्त्री की भी बनाना, धोबी की भी बनाना, नाई की भी बनाना। जो जो पर्याय तुम्हें, जो जो धंधे तुम्हें, जो जो आजीविकाएं तुम्हें बेकार लगती हो, जब तुम उस रोटी बर्तन बजाने बासी रोटी उठा के देते हो, सावधान, कल तुम्हें भी मिलेंगी। सावधान। वो बासी, उसको बांधने वाले को 2 रोटी दे दो, तुरंत मेरा वचन याद रखना, कल मुझे भी ये मिलेंगे। अब ये सत्य घोषित हुआ है, आज कड़वा है। मैं नहीं बोलूं तो तुम नहीं बनोगे, ऐसी बात नहीं। अब उपाय पूछो आप। ये मैंने प्रकृति का सत्य बनाया, ये पंच परावर्तन का सत्य बनाया। सर्कल घूम करके आएगा, उनको सेठ बनाएगा, तुम्हें झाड़ू वाला बनाएगा। घूमेगा, वो सेठ बनेंगे। जितने ये गरीब हैं ये सब एक दिन सेठ बनेंगे, और जितने सेठ हैं सब गरीब बनेंगे। सब तुम झाड़ू, जितने जिनके दरवाजों में झाड़ू लग रही है वे कल झाड़ू लगाएंगे, और जो झाड़ू लगा रहे हैं वे सेठ बनेंगे। जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं, और जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते। जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं। यानी जो बार बार खाते थे ना, वो आज क्या कर रहे हैं? और जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं। जो बेर बीन के खाते थे आज वो बेर बेर खा रहे हैं। प्रकृति का परिवर्तन है। रंग और राजा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक महलों का राजा है और एक गलियों का राजा है। गली ही उसका महल है और एक महल। इसलिए परिवर्तन में कभी भी महानुभाव, बहुत कड़वा सत्य है। एक पेड़ को देखो तो तुरंत निर्णय कर लेना
मैं कल पेड़ बनूंगा, मेरा भी नहीं। तुरंत एक सूकर को देखो गंदगी खाते हुए, तुरंत नोट रखना, तुरंत नोट करना, एक दिन मैं भी इस पर्याय में आना पड़ेगा। कुत्ते का, बिल्ली का, सूकर का, उल्लू का, मच्छर का, जो जो तुम देख सको, जो जो तुम देख सको, सब में आगे नोट भरना, मेरी भावी पर्याय, मेरी भावी पर्याय, मेरी भावी पर्याय, जो जो अभी आंखों से दिख रहा है, एक दिन भर लेना। नींद नहीं आएगी रात में। महाराज क्या बोल रहे हो? मैं, ऐसे दिन आएंगे मेरे, मैं झाड़ू लगाऊंगा सड़क पर, मैं सूकर बनूंगा, मैं बिष्ठा खाऊंगा, मैं मच्छर बनूंगा, मैं कीड़ा बनूंगा, नाली का कीड़ा बनूंगा, मैं बिष्ठा का कीड़ा बनूंगा। मेरे से कोई नाराज होने की जरूरत नहीं। कई लोग मैं सत्य बोलता हूं तो कहते महाराज जी को बोलने का तमीज ही नहीं, भाषा समिति नहीं। बताओ, मेरे ऊपर महाराज डराते हैं, महाराज को भाषा समिति नहीं। अरे भाई, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मेरे पास तो प्रमाण है। जब भी कभी कोई बोलूं मैं, उसका तुरंत मेरे से प्रमाण मांग लेना, मेरे से प्रमाण मांग लेना। मैं प्रमाण नहीं दे पाऊं तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, और प्रमाण दे पाऊं तो मेरी बात को तुम स्वीकार कर लेना। प्रमाण दूंगा मैं, जो जो मैं कह रहा हूं। भावी पर्याय किसी की भी कोई भी हो सकती है, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, अर्धचक्री भी क्यों ना हो, नगर सेठ भी क्यों ना हो, जैनी क्यों ना हो, कोई भी हो। हर पर्याय की एक पतन की सीमा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर के सूकर बन सकता है, कुत्ता बिल्ली बन सकता है, मच्छर बन सकता है, पेड़ पौधे बन सकता है, एक इंद्रियों में जा सकता है, पूरा सटखंडागम भरा पड़ा है। हमने तो तुम्हें सूकरी बनाया था, थोड़ा विष्ठा के कीड़ा से सूकर थोड़ा सा अच्छा है। विष्ठा का कीड़ा आगम कह रहा है, क्वा माने नाम संसारे जंतु ब्रज विडंब के, यत्र प्राणी नृपो भूत्वा विष्टा मध्य कृमि भवेत। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ज्ञानार्णव। यत्र प्राणी नृपो भूत्वा, यहां व्यक्ति राजा है और उसी पर्याय से मर के सीधा अपने ही विष्टा में जाके कीड़ा हो गया। क्या है महानुभाव, क्या है? देखो क्या देखकर, जब एक पंक्ति पढ़ी मैंने, ज्ञानार्णव पढ़ रहा था, सन 1982 के अंदर ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ा था, 82। उस समय ये पंक्ति पढ़कर इतना पतन, इतना पतन। फिर आगे तो फिर बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ग्रस्त नहीं। आगे जब सटखंडागम पढ़ा तो मुनिराजों का हालत देखकर तो कांप गई आत्मा। ग्रस्त को पतन देखते ही तो मात आश्चर्य हुआ था कि एक राजा तुरंत इससे जल्दी मर सकता है, 2 समय के अंदर अंदर। लेकिन जब मुनियों का हाल देखा, अश्मण पावगम गणनादिते निगोद पात्रा, बड़े बड़े 11वें गुण स्थान में झूलने वाले महामुनिराज, एक पूर्व कोटि तक भावलिंगी रहने वाले मुनिराज नरक और निगोद में पड़ते हुए देखे गए धबला जी के अंदर। अब कोई मुनि बुरा माने तो मान जाए, सत्य तो ये है। डरो मत, इसको सत्य को स्वीकार करो। आज कुछ लोग इसलिए मर रहे हैं कि डर के कारण जांच नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी जांच कराएंगे तो कोरोना टाउन में रखना पड़ेगा। वो 14 दिन के कारण से छुपाए बैठे हैं लोग। कई लोगों से कहो थोड़ा सा, अरे महाराज जांच नहीं कराऊंगा, जांच नहीं कराऊंगा। कई लोग जांच नहीं करा रहे। जैनी सबसे ज्यादा मरने का कारण क्या हो रहा है कि जैनी कोरोना टाउन से डर रहा है। 14 दिन तक मैं जितने मरने वाले उनसे सबसे खबर ले रहा हूं प्राय पता चल गया। हाँ महाराज, पता तो पहले चल गया था, बुखार भी आ गया था, जुकाम भी हो गया था, फिर जांच क्यों नहीं कराई? और महाराज जी जांच कराते 14 दिन के लिए, यदि पॉजिटिव निकल आया तो कोरोना टाउन कर देंगे, 15 दिन के लिए दुकान बंद, व्यापार बंद, और वहां बंद होना पड़ेगा, इसलिए जांच नहीं करी। अब जिंदगी भर के लिए बंद हो गए तो जैनी मर नहीं सकता।
मेरा दावा है। कोरोना से जैनी नहीं मर सकता। कोरोना लाइलाज बीमारी नहीं है। कल 47,000 कोरोना के मरीज आए, जिसमें पुराने 35,000 ठीक हुए, 11,000 का बचा दवा। ठीक होने की संख्या देख लो कितनी है। और जैनी दवाई करा सकता है आराम से, समर्थ है। मर ही नहीं सकता जैनी। जैनी के मरने का कारण एक ही है कि वो जांच नहीं करा रहा है। और जांच क्यों नहीं करा रहे? क्वारंटाइन में कौन रहेगा? क्वारंटाइन में कौन रहेगा? क्वारंटाइन में कौन रहेगा? 14 दिन कौन निकालेगा? मेरा एकांतवाद, मेरा जैनियों से कहना है, 14 दिन से मत डरो। थोड़ा हिस्सा भी है, कुछ भी नहीं निकले, जांच करा लो। तुम्हारी जांच नहीं कराने से कोई कोरोना भाग नहीं जाएगा, जिंदगी चली जाएगी। जैनी मरने की संख्या 5%, दुनिया की संख्या 2 और 3% है। मैंने सोचा ये क्यों, जैनियों का कोई दुश्मन है क्या? नहीं, मात्र एक कारण, जैनी जांच नहीं करा रहा है। कोरोना टर्न के कारण से जांच नहीं करा रहा है। ये कितनी बड़ी भूल हो रही है। मेरा जैनियों से कहना है, जांच से मत डरो, कराओ जांच। निकल आएगा तो निकल आने दो, 14 दिन में ठीक हो जाओगे। नहीं निकला तो निश्चिंत हो जाओगे। थोड़ा सा भी शक हो, थोड़ा सा भी, एक छींक भी आ जाए, जांच करा लो। एक दिन बुखार भी आ जाए, जांच करा लो। मान लीजिए महाराज जी झूठा कर दिया डॉक्टर ने, तो नहीं तो भी क्या बकला, 14 दिन तो बंद होंगे। मान लो झूठा भी कर दिया तो 14 दिन के लिए तो बंद करेगा उठा करके। जिंदगी सेफ है। यही सत्य मैं आज कहना चाहता हूं कि सत्य को पढ़ लो, इस सत्य को सुन लो कि हमारी जिंदगी इतने पतन को भी प्राप्त हो सकती है। सेठ होकर के विष्ठा का कीड़ा बन सकते हो, सेठ होकर झाड़ू लगाना पड़ सकती। करो, इस सत्य को स्वीकार करो, डरो मत। ऐसे ग्रंथ पढ़ने से लोगों ने बाहर कर दिए, टेबल से बाहर कर दिए, जिनमें लिखा रहता कि रात्रि भोजन करने वाला सूकर बनेगा, उल्लू बनेगा, मार्जर बनेगा। इनको टेबल से बाहर कर दिया, वाचना अलग कर दी। पहले जो लोग मंदिरों में स्वाध्याय करते थे, आज से 50 साल पहले मंदिरों में ऐसे ग्रंथ वांचे जाते थे जिनमें ये सत्य लिखा रहता था, जिनमें लिखा रहता था। आज पंडितों ने ये साथ गद्दी से अलग कर दिए, वो कर दिए, ग्रंथ ला दिए जो हमारे लिए त्रिकालिक शुद्ध की बात करते। बोले तू तो राजा बेटा है, तुझे कोई बीमारी होती नहीं, तुझे कोरोना होता नहीं, आत्मा तो चेतन घन स्वरूप है। बस ये कह करके जब वो मरघट पे पहुंच जाता है तब अकल आती है। अब क्या अकल आती है? चौथी स्टेज पे पहुंच जाता है। इसलिए हाँ, फिर क्या करोगे? इसलिए महानुभाव, इस सत्य को स्वीकार करो, बुरा मत मानो, एक बार ध्यान कर लो। जो जो तुम्हें बुरी पर्यायें लगती हैं उनमें तुम्हारा जन्म होगा। जो जो पर्याय तुम नहीं चाहते हो वो पर्याय तुम्हारी जिंदगी में एक बार आएगी। तुम भगवान बनना चाहते हो, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम सेठ बनना चाहते हो, उसकी चर्चा। तुम क्या क्या नहीं बनना चाहते इस संसार में? पेड़ बनना चाहते हो क्या? नहीं, बनोगे। स्थावर बनना चाहते हो, एक इंद्री? नहीं, बनोगे। निगोदिया बनना चाहते हो? नहीं, बनोगे। पशु बनना चाहते? नहीं, बनोगे। कुत्ता बिल्ली शुकर बनना चाहते? बोले नहीं, बनोगे। उल्लू मार्जर बनना चाहते? नहीं, बनोगे। तुम कहते जाओ नहीं, तुम नहीं कहते जाना, और जिनवानी क्या कहती जाएगी? बनोगे। तुम तो ना कहोगे, तुम तो ना कहोगे। मच्छर बनना है? नहीं, बनोगे। नाली का कीड़ा बनना है? नहीं, बनोगे। दिख लेना महानुभाव, बनोगे 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 बनोगे। मन कहेगा नहीं नहीं, बनोगे। जेल में जेली कहता है नहीं, मत मारो मत मारो। जितना मना करेगा पिटेगा, दुख भोगेगा।
सत्य को कभी भागना नहीं, सत्य को स्वीकार करना। अब आप जब सब चीजों पर ये लिस्ट लेकर के पहुंचो गुरु के पास, मैंने कहा था ना एक दिन बहुत पहले कि एक लिस्ट पड़ी है बुराइयों की, क्या क्या तुम नहीं चाहते हो, क्या क्या दुनिया में बुरा है, क्या क्या बुरा है। हालांकि तुम्हारी जिंदगी की बुराइयों की लिस्ट कही थी, चलो आज एक लिस्ट और बना देते हैं। संसार में ऐसा कौन कौन सी चीजें बुरी हैं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम नहीं चाहते हो, सबकी लिस्ट में। जो तुम्हें देखने की 24 घंटे छूट है, जो तुम्हें याद आ जाए, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में ना आवे, तुम नहीं बनना चाहते हो, तुम बुरा मानते हो, वो सब चीजें लिख लेना और सबके नीचे लिख देना जिनवाणी का वचन, ये सब तुम्हें मिलेंगी, तुम ऐसे बनोगे। ये लिस्ट जब तुम बना लो तब तुम गुरु के पास आना, ऐसे मत चले आओ। भगवान बनने के लिए गुरु के पास मत आओ। हमें भगवान बनना है महाराज, गुरु के पास आ गए चले आए। पहले क्या क्या नहीं बनना चाहते हो, पहले उस लिस्ट को दो, उस लिस्ट को दो, तब जिनवाणी गुरु कहेंगे ये सब तू नहीं बनना चाहता, नहीं, लेकिन महाराज जी आपने तो कह दिया बनेंगे, जिनवाणी ने तो कह दिया बनेंगे, अब हम कांप रहे हैं तो मैं तो आपकी शरण में आया हूं। तब गुरु कहेंगे जो जिनवाणी ने कह दिया है, गुरु ने कह दिया है, वो तो होगा, होगा। बस एक तरीका है, एक तरीका है, बचने का एक ही उपाय है। एक ना एक दिन तुम्हें अभक्ष खाना पड़ेगा, संसार का सबसे बड़ा अभक्ष खाना पड़ेगा, मल खाना पड़ेगा। भविष्य की बात कर रहा हूं। जिनवाणी एक ही बात कहती है, एक उपाय है, एक उपाय है, बस तू अपनी इच्छा से जो जिनवाणी ने कहे हैं वो अभक्ष का त्याग कर दे, तो फिर कभी नहीं खाना पड़ेगा। अभक्ष का त्याग कर दे, जो जो शास्त्रों में अभक्ष लिखे हैं, अभक्ष का त्याग करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता, अभक्ष के त्याग करने से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता। अभक्ष के त्याग करने से व्यक्ति सूकर पर्याय से बच जाता है, कुत्ते की पर्याय से बच जाता है। जो जो अभक्ष करने वाली पशु की पर्याय है, वो व्यक्ति पशु की पर्याय में जन्म लेगा, क्योंकि उसने अभक्ष का पहले त्याग कर दिया है। उल्लू बनना चाहते हो? बोले नहीं, बनोगे, बनोगे, कौन रोक सकता है। मैं उल्लू बनूंगा, जैन होकर, आपका भक्त होकर, एक रास्ता है, एक रास्ता है, बस उल्लू बनने से बच, बनना तो पड़ेगा। एक रास्ता है, तो रात्रि भोजन का त्याग कर दे। बस रात्रि भोजन त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, रात्रि भोजन त्याग करने से कोई भगवान नहीं बन जाओगे, और न रात्रि भोजन करने से कोई मोक्ष मार्ग बनने वाला है। पर रात्रि भोजन त्याग करने से उल्लू बनने से बच जाओगे, मार्जर बनने से बच जाओगे। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, बहुत बड़ी चीज शास्त्रों में कही गई। पहले तुम मार्जर उल्लू बनने, भगवान बनने चले, अभी तो उल्लू बनने का रिजर्वेशन हुआ है। उल्लू बनने का रिजर्वेशन है और भगवान बनने के लिए सोच रहा है। पहले उल्लू बनने से बच, मार्जर बनने से बच। शराब और गुटखे स्वाग करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। नहीं, भगवान चाहते हैं, जिनवाणी चाहती है अभक्ष खाकर के पेट भरना पड़े तुझे, नहीं, हाथ से छोड़ दे अभक्ष सारे, छोड़ दे अभक्ष सारे। हर चीज में जितने व्यवहारिक धर्म हैं वो सब तुम्हें अनर्थ से बचाते हैं। अब जो अपनी मूल बात चल रही थी कि एक दिन तुम्हारा ऐसा एक धीवर था, वो पानी भर रहा था होटलों में, 10 होटलों में पानी भरने जाता था, तब वो परिवार की रोटी जुटाता था। होते हैं कि नहीं पानी भरने वाले? होते हैं। तुरंत देख कर कहना, मेरी बात याद रखना,
मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा, आएगा, पक्का आएगा, जिनवानी का वचन है। अब जिनवानी कहती, घबरा रहे हो क्या? मां मैं सेठ हूं, कल पानी भरूंगा किसी होटल का, कोई उपाय बताइए। बेटा एक उपाय है, एक उपाय है, भगवान के अभिषेक का पानी भरना शुरू कर दे, नौकर से मत बनवाना। फोटो उतारना है, इसने दूसरे के लिए पानी भरा है, उसमें ये तो नहीं लिखा रहता काय के लिए भरा है, वहां ये देखा जाता, प्रकृति देखिए किस किस ने अभी तक दूसरों के लिए पानी नहीं भरा, तुम पकड़े जाओगे। इसने कभी पानी नहीं भरा दूसरे के लिए, ना घर में भरा ना मंदिर में भरा। तुरंत कर्म कहता है इसको धीवर के यहां जन्म दो जहां पानी भर के लगे। सर्टिलाइज लगे हैं, पूरे विश्व में सर्टिलाइज लगे हैं, दुनिया में फोटो आ रही है सर्टिलाइज। बस एक बार तू ऐसा काम कर ले, मंदिर कुएं पे जा, पानी खींच, अभिषेक का पानी, और तमड़े लेकर सर्टिलाइज में आएगा। ये पानी इसने अपने लिए नहीं भरा, पीने के लिए नहीं भरा, ये पानी किसी दूसरे के लिए भरा। बस वो तमेड़ी लेके तुम्हारी फोटो आ जाएगी, तुरंत आपका नंबर काट दिया जाएगा। ये दूसरों का पानी भर चुका है, अतः इसे अब दूसरों के पानी भरने वाले कुल में पैदा न किया जाए। दोनों काम हो गए ना, दोनों काम हो गए। फोटो की फोटो लग गई, अपना दस्तूर पूरा हो गया। और भगवान के अभिषेक का जल भरने में कोई बेइज्जती, कोई अपमान? भगवान के अभिषेक का जल भरने से तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं हो जाएगा, सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे, धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, लेकिन मोक्ष मार्ग अभिषेक का जल भरने से तुम एक धीवर के यहां जन्म लेने से बच जाओगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मोक्ष मार्ग नहीं बना रहा हूं मैं, इतना हमारा मोक्ष मार्ग इतना सस्ता नहीं है, लेकिन धीवर होने से बच जाओगे। मंदिर में झाड़ू लगा देने से कोई तुम धर्मात्मा नहीं बन जाओगे, लेकिन एक मेहतर होने से बच जाओगे, क्योंकि तुमने मंदिर में झाड़ू लगाते हुए दिख गया, फोटो उतर जाएगी सैटेलाइट में, इसने कोई दूसरे के घर में झाड़ू लगाई है। अब वो घर किसका था इससे कोई लेना देना नहीं, फोटो में आएगा, अपन मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगने से बच जाओ। इसलिए मैं बहुत कहता हूं, कितनी बड़ा सेठ क्यों ना हो, जिस मंदिर में वो जाता हो उस मंदिर में कभी नौकर नहीं लगाना। मैं बिल्कुल इसको धर्म नहीं मान रहा हूं, लेकिन तुम्हारी दुर्गति से बचा रहो, स्वाभिमान बनाओ। हमारी कॉलोनी के मंदिर में नहीं होगा नौकर, हम ग्रुप बनाएंगे, हम मिलके बनाएंगे, अपन सब भगवान की सेवा करेंगे, अपन सब भगवान के नौकर। घरों में खूब नौकर लगाना, लेकिन मंदिर में नहीं लगाना। जिस मंदिर में तुम भगवान की पूजा, जो तुम्हारा मंदिर हो, जिसे तुम अपना कहते हो, ये फायदे। ऐसी बात गुरु की कह रहा था, गुरु के लिए कभी नौकर नहीं लगाना। महानुभाव, गुरु के कमंडल में पानी नौकर ना भर पाए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नौकर भर दे चाहे तुम, लेकिन तुम्हारा बड़ा फर्क पड़ेगा, बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारे नगर में गुरु आएगा, गुरु के कमंडल को नौकर नहीं उठाएगा, गुरु का कमंडल में पानी नौकर नहीं देगा, गुरु के कमरे की झाड़ू नौकर नहीं लगाएगा, गुरु के पाटे को नौकर नहीं बिछाएगा, हम लोग बिछाएंगे। आपके नगर में कोई सच्चे गुरु की बात कर रहा हूं, खोटे से मुझे मतलब नहीं। बिहार करें, 10 लड़के तैयार हो जाओ, महाराज का बिहार कराएंगे, नौकर नहीं, पाटे नौकर नहीं उठाएगा, अपन सब उठाएंगे, गुरु का पाटा है। बहुत बड़ी बात मानो, बहुत बड़ी बात। पहले होता था, कमंडल में पानी मालूम कहां से आता था? आप अपने बाप दादा से पूछना, जो चौके में शुद्ध पानी भरा जाता ना, उसमें से आता था। महादेव करके मैंने खुद देखा है, शौके से भर करके शुद्ध पानी लाते थे, जो महाराज को पीने के लिए लाए। कोई का वो पानी शुद्ध कपड़े नहा करके भी ला करके कमंडल में भरता था। अब आज तो आपने क्या कर लिए, नौकर लगा दिया,
गैस चूल्हा रख दिया और उससे कह दिया अरे कमंडल में पानी भरते रहना, बहुत कुछ नहीं यहाँ तो आ रहा है, ऐसा ठोकेंगे पीटेंगे तभी तो आएगा, नहीं तो नौकर लगा देते हैं, नौकर से पानी भरवाते हैं। मत कराओ बंधु, मुझे तो कोई घाटा नहीं है, तुम्हारा बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। जब जब तुम्हारे नगर में आए हुए कमंडल में पानी गुरु के नौकर भर रहा है, उस समय सारे कॉलोनी वालों को कर्म का बंद हो रहा है कि एक दिन तुम्हें कहीं दूसरे के यहां पानी भरकर 2 रोटियां खा पाओगे। इतना खतरनाक है ये पानी, इतना खतरनाक, इतना डेंजरस है नौकर से कमंडल में पानी दिलवाना। पूरी कॉलोनी को उस समय अशुभ कर्म का बंद हो रहा है, पूरी कॉलोनी। साधु को बिहार नौकर करा रहा है। आपकी नौकरी की तैयारी कर लेना, आपके नगर से साधु बिहार किया है। ऐसे ही आहार के चौके में कितना काम नौकर ने किया ये बताओ। यहीं से अपना प्रसंग चला था, समय भी हो रहा है। कितना काम नौकर से कराया, वो विचार कर लेना। और कितने काम स्वयं किए हैं। अपना प्रसंग चला था आपके भोजन से, और उसी प्रसंग में अपना ये प्रसंग जुड़ गया। समय हो गया, अपन अभी कारण समयसार, कार्य समयसार और कारण के कार्य समयसार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ये विषय साइड का आ गया था। महावीर भगवान की जय।